ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यं तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथः कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत् सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। प्रवेश करते हैं आज के हरे सत्र कृष्ण में। प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी प्रणाम। तो कल हमने जो श्लोक लिया 16 और 17 लिया है ना। 16 में कहते हैं, अपना राज्य वापस पाकर तथा ऐसे पौत्र का जन्म देखकर जो उनके परिवार की प्रशस्त परंपरा को आगे चलाने में सक्षम था, महाराज युधिष्ठिर ने शांति पूर्वक शासन चलाया और उन छोटे भाइयों के सहयोग से जो सारे के सारे जन साधारण के कुशल प्रशासक थे, असाधारण ऐश्वर्य का भोग किया। और 17 नंबर श्लोक को लिया हमने। 17 नंबर श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें कल हमने पढ़ा, एवं गृहेषु सत्तानां प्रवक्तानां तदीहया अत्यक्रामद अत्यक्रामद विज्ञातः कालः परम दुस्तरः। जो मनुष्य घरेलू विषयों में अत्यधिक लिप्त रहते हैं और उन्हीं के विचारों में मग्न रहते हैं, उन्हें दुस्तर सनातन काल अनजाने ही दबोच लेता है। तो आज कोई वीडियो ऑन नहीं किया, कोई अगर कर सके तो अच्छा रहेगा भाई। ठीक है। हरि बोल, धन्यवाद। हरि बोल। तो यहाँ कह रहे हैं, जो मनुष्य घरेलू विषयों में अत्यधिक लिप्त रहते हैं, जिनको केवल घर के कार्यों में आसक्ति रहती है, जो अपने अपने परिजन, मैं, मेरा, इन्हीं सब में लगे रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को अचानक ही जो है सनातन काल दबोच लेता है। हमने कल इस पे बहुत चर्चा करी थी। बहुत अच्छा टॉपिक है और मैं सोच रहा हूँ इसी टॉपिक पे संडे को भी बोलूं, कल भी मंदिर में यही श्लोक को बोले, ताकि इसमें लोग मतलब इसकी इम्पोर्टेंस को समझें कि हम जिस संप्रदाय में जुड़े हैं, हम जो कार्य कर रहे हैं, वह कार्य कभी नहीं खत्म होने वाला। वो समय हमारे जीवन से कोई नष्ट नहीं कर सकता, है ना। कल हमने पढ़ा श्लोक, उसमें कहते हैं, आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यन अस्त च यन्न सौ, है ना। तस्य ऋते क्षण नितो तस्य ऋते क्षणो नीत उत्तम श्लोके वार्तया, है ना। जो केवल जो है अपनी इच्छाओं के लिए अपने समय को लगाता है, या किसी भी काल किसी भी कर्तव्य में अपने समय को लगाता है, रोज सूर्य उग रहा है और रोज सूर्य अस्त हो रहा है, और रोज यह सूर्य उदय और अस्त होने के साथ साथ हमारे जीवन से समय को निकाल ले रहा है। लेकिन वह समय को छोड़कर जो हमने उत्तम श्लोके वार्ता है, जो कृष्ण के प्रति हमने वार्तालापें करी हैं, उनका नाम लिया है, और या उनके जो सेवाएं करी हैं, उसमें जितना समय लगाया है उसको काल भी हमसे ले नहीं सकता। ये कहा गया। कितना उत्तम श्लोक है। मतलब बड़ा समझ के जो है, मतलब परे है कि सारा समय निकल रहा है। जिस प्रकार
बाल्टी से पानी अगर छेदा हो, धीरे 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 बूंद बूंद करके पूरा पानी निकल जाएगा, बाल्टी से पता ही नहीं पड़ेगा, धीरे धीरे निकल जाएगा। वैसे ही जीवन का समय है, पूरा निकल जाएगा धीरे धीरे, पता ही नहीं पड़ेगा। बाद में पछताएंगे, अरे बाप रे, समय तो हो गया, अब बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापे में क्या होगा, भक्ति तो हो नहीं पाएगी। जवानी में कर सकते 16-16 माला, जवानी में 20-20 30-30 माला कर सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं, विग्रह सेवा कर सकते हैं, लेकिन बुढ़ापे में नहीं कर सकते। बहुत मुश्किल हो जाएगी बुढ़ापे में। व्यक्ति की इंद्रियां जो होती है ना, वो उनका साथ छोड़ देती। क्या होता है, जैसे जैसे व्यक्ति अपनी इच्छा बढ़ाता है ना, इच्छा रखता है, वैसे वैसे इंद्रियां उसकी, जब शुरुआत में तो इंद्रियां प्रबल होती है, तो वो इच्छा पूर्ति हो जाती है इंद्रियों के माध्यम से। लेकिन बाद में जब इंद्रियां प्रबल नहीं होती, इंद्रियां शिथिल हो जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, इंद्रियां भोग करने के लायक नहीं रहती हैं, लेकिन इच्छाएं बनी रहती है ना, तो व्यक्ति जो है वो सठिया जाता है बेसिकली। सठियाना इसी को कहते हैं, जब इंद्रियां जो है वो खत्म हो गई, लेकिन इच्छा खत्म नहीं हुई। तब अरे कर ही नहीं पा रहे, भोग ही नहीं पा रहे, क्या करेगा बेचारा, परेशान हो रहा है, अरे हटाओ। तो ये स्थिति आती है व्यक्ति के जीवन में। इससे तो यहाँ कह रहे हैं, हमें जो है भक्त जो होते हैं ना, अपने जीवन में भगवान के आश्रय रहते हैं, और धीरे धीरे वो अपनी इच्छाओं को खत्म कर देते हैं। तो उनके साथ ये सब प्रॉब्लम नहीं होती। जब इच्छाएं नहीं होती, इंद्रियां भी प्रबल नहीं है, तो मन तो केवल कृष्ण में लगेगा। शुरू से जिसको हमने ट्रेनिंग जैसी दी, वो वैसा ही काम करेगा। इमिडिएटली किसी का भी जो है ना मन बदल नहीं सकता, नेचर बदल नहीं सकता, ये बड़ा मुश्किल है। शुरुआत में ट्रेनिंग दी जाए तो नेचर बदला जा सकता है, लेकिन बोलेंगे नहीं नहीं हम बुढ़ापे में भक्ति करेंगे, उम्र बढ़ेगी तब भक्ति करेंगे, अभी तो मजे कर ले, तो तब भक्ति होगी नहीं, नाम निकलेगा नहीं कृष्ण का। जो विचलित व्यक्ति होते हैं ना, उनको आप बोलो ना 2 माला करने, तो 2 माला नहीं कर सकते। या हम अपनी पे अपनी बात कर ले, जब शुरुआत में हमने स्टार्ट करिया था, तो क्या 16 माला से स्टार्ट हो गया था क्या? पहले तो 2 माला करने में भी मुश्किल जाती थी सबको, नहीं कर पाते थे, अरे प्रभु जी 2 माला करनी, इतना समय कहाँ है। अब तो बैठे बैठे ऐसी 4 माला 6 माला तो ऐसी ही हो जाती, पता नहीं पड़ रहा है। 16 माला माता जी तो 80-80 माला करती हैं। हमारी कल्पना माता जी ने 108 माला करी थी गौर पूर्णिमा वाले दिन। तो कहने का मतलब ये है, जिसमें हम ट्रेनिंग लेंगे उसी क्षेत्र में हम एक्सपर्टाइज होते चले जाएंगे। तो जरूरत है आज हमको भक्ति में लगने की, क्योंकि भक्ति में इन्वेस्ट किया गया टाइम जो है ना, वो कोई हमसे छीन नहीं सकता, ये इन्वेस्टमेंट है ना। एवरी मोमेंट इज इन्वेस्टमेंट। हमको हर दिन का व्यय करना है। रोज सवेरे उठते हैं, पूरी एनर्जी मिलती है कि नहीं? जैसे एक दिन पूरा गाड़ी चला के आओ, शाम को गाड़ी का पेट्रोल खत्म, तो सुबेरे गाड़ी का पेट्रोल भरा भरा भरा, ऑटोमेटिक तो भरेगा नहीं, भराने जाना पड़ेगा। लेकिन हमारे साथ ये है कि हम पूरा दिन जो है मेहनत करें, अपना जो है एनर्जी को दे दें, लेकिन अगले दिन सुबह पूरी एनर्जी फुल वापस ऑटोमेटिकली आ जाती है। रोज सुबेरे गाड़ी का पेट्रोल आदमी भगवान भर के दे देते हैं, पूरा फुल कर देते हैं, आज का दिन का पेट्रोल फुल है, अब निकालो कहाँ घूमने जाना है तुमको, कहाँ इस पेट्रोल को लगाना है। वैसे ही हमको रोज भगवान 24 घंटे का समय रिचार्ज करके दे दे रहे हैं। जैसे ही उठते हैं, लो आज का 24 घंटा तुम्हारा। तो एक एक घंटे को ऐसा व्यय करना है जैसे कंजूस आदमी पैसे को खर्चा करता। कंजूस आदमी पैसे को किसी को भी नहीं दे देता, सोच समझ के देता है। एक एक रुपया बड़ा बड़ा मेहनत कर लेगा, बोलेगा पैसा नहीं जाना चाहिए, भले चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। है कि नहीं? तो वैसे ही हमको भी समय का व्यय करना है। एक एक समय, एक एक क्षण, एक एक मिनट को ऐसी जगह इस्तेमाल करना है जहां कृष्ण का नाम हो सके, कृष्ण की सेवा हो सके। बाकी जगह का तो समय व्यर्थ है ना, वो मिलेगा थोड़ी, यही मिलेगा एक समय। सोचना है, विचार करना है, क्या मेरा ये वार्तालाप उपयोगी है? क्या मेरा यहाँ जाना जरूरी है? क्या मेरा इससे डिस्कशन करना फोन में, सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में, रीलों में, क्या जरूरी है ये मेरे लिए? ये बार बार अपने से क्वेश्चन करना चाहिए, ताकि हम उसको साइड करने की शक्ति रख सकें। ये समय जो मैं यहाँ लगा रहा हूँ, क्या ये समय उपयोगी है? क्या सही जगह इसको इन्वेस्ट कर रहा हूँ? इस तरह के सवाल अपने को खुद से करने चाहिए, ताकि हम अपने आप को भक्ति में और आगे ले जा सके। बहुत अच्छा श्लोक था।
कल हमने जो चर्चा करी थी 17 नंबर श्लोक, आज जो है 18 नंबर श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। क्लियर है? जी प्रभु जी। श्लोक क्रमांक 18, अध्याय 13, स्कंद 1, धृतराष्ट्र द्वारा गृहीत त्याग। विदुरस्तदभिप्रेत्य विदुरस्तदभिप्रेत्य धृतराष्ट्रं भाषतः धृतराष्ट्रं भाषते राजनिर्गम्यतां शीघ्रम् राजन्निर्गम्यतां शीघ्रं पश्येदं भयमागतम् पश्येदं भयमागतम्। विदुरस्तद्भिप्रेत्य विदुरस्तदभिप्रेत्य धृतराष्ट्रं भाषत धृतराष्ट्रं भाषत राजन्निर्गम्यतां शीघ्रम् राजन्निर्गतां शीघ्रं पश्येदं भयमागतम् पश्येदं भयमागतम्। विदुरस्तद्भिप्रेत्य विदुरस्तद्भिप्रेत्य धृतराष्ट्रं भाषत धृतराष्ट्रं भाषत राजनिर्गम्यतां शीघ्रम् राजन्निर्गम्यतां शीघ्रं पश्येदं भयमागतम् पश्येदं भयमागतम्। भयमागतम् विदुरस्तद्भिप्रेत्य विदुरस्तदभिप्रेत्य धृतराष्ट्रं भाषत धृतराष्ट्रं भाषत निर्गम्यतां शीघ्रम् राजन्निर्गम्यतां शीघ्रं एदं भयमागतम् पश्येदं भयमागतम्। अनुवाद। महात्मा विदुर यह सब जानते थे, अतएव उन्होंने महाराज धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, हे राजन, कृपा करके यहाँ से शीघ्र ही बाहर निकल चलिए, विलंब न कीजिए। जरा देखो तो भय ने किस प्रकार आपको वशीभूत कर रखा है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। अब यहाँ 18 नंबर श्लोक से विदुर अपने भाई धृतराष्ट्र को उपदेश देना चालू कर रहे हैं। 18 से लेके 28 तक इन 11 श्लोकों में विदुर द्वारा धृतराष्ट्र को उपदेश दिया जाएगा, है ना। कौन सा उपदेश दिया जाएगा? उनको धिक्कारा जाएगा, उनको कटाक्ष किया जाएगा, उनको उंगली की करी जाएगी। आसान भाषा में उनको उंगली करेंगे कि तू ये क्या कर रहा है, तू यहाँ रह रहा है, निकल यहाँ से,
अब कहाँ जा, भक्ति कर, अपने आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास कर, भौतिक भोगों से निकलो, ये उपदेश देंगे। तो ये केवल धृतराष्ट्र के लिए नहीं है, हम सबके लिए उपदेश है ना। हम भी भोगों में लगे हुए हैं, हमको भी यहाँ पे जो है विदुर जो है हमको भी ज्ञान देंगे, विदुर जी, कि हम अपने समय को सोच समझ कर लगाएं। यही समय है डिसीजन का, यही समय है गंभीर विचार करने का कि मुझे कौन से डायरेक्शन में जाना है ना। डायरेक्शन चुनना बहुत ज्यादा जरूरी है जीवन को। अपने जीवन को अगर सही दिशा नहीं देंगे तो दिशाहीन हो जाएंगे, है ना। दिशाहीन होंगे तो कहीं गंतव्य पहुंच ही नहीं पाएंगे। दिशाहीन व्यक्ति कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जा पाएगा। आज के लोग हमारे जो साथ वाले थे सबने दिशा दे दी कि उनको भोगना है, केवल भोगना है। और मेरे मित्र यार जितने हैं वो सब बहुत भोगों में आगे निकल चुके हैं, बहुत करते हैं आगे, पीना खाना बाहर जाना, सब तरह के भोगों में लगे हुए हैं। और मेरे वीडियो देखते हैं तो आजकल तो मेरे को लगता है कई लोगों ने तो मेरे को अनफ्रेंड भी कर दिया, अरे क्या सिखा रहा है भाई। क्योंकि लोग आंख बंद कर लेते हैं। किसी को, मैं उस दिन बैठा था हमारे यहाँ, एक हमारे रिश्तेदार आए थे, तो नॉनवेज की बात निकली, नॉनवेज पसंद करते वो लोग। तो मैंने कहा नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। तो बोले तू मत बोल यार, तू बात, तेरी बात सुनेंगे तो विचलित हो जाएंगे, तो तू मत बोल हमारे सामने, नहीं तो हमको तो खाना है अभी। बोले अभी रहने दे। तो लोग सुनने तक को तैयार नहीं है, क्योंकि सुनेंगे तो मन विचलित होगा भोगों से, और भोग करना ही उनका उद्देश्य है। आंख बंद करने से जो है स्थिति परिस्थिति बदलती नहीं है। जिस प्रकार कबूतर बिल्ली को देख के आंख बंद कर लेता है, उसको लगता है कि मैंने आंख बंद कर ली, मेरे को बिल्ली नहीं दिख रही, तो बिल्ली को भी मैं नहीं दिख रहा, बिल्ली मुझे दबोच नहीं पाएगी। परंतु बिल्ली तो आ दबोचती है उसको, चाहे वो आंख बंद करे चाहे खोले। तो व्यक्ति आंख बंद करे कि नहीं, मैं भोगों के बारे में नहीं सुनूंगा, मैं भक्ति के बारे में नहीं सुनूंगा, प्रवचन नहीं सुनूंगा, लेकिन काल तो आएगा, काल तो अपना काम करेगा ही करेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो भी शुभ अशुभ कर्म करेंगे उसको भोगना ही पड़ेगा, हर परिस्थिति में। तो यहाँ कहना है विदुरस्तद अभिप्रेत्य, जो विदुर है, महात्मा विदुर ने वह अभिप्रेत्य ठीक से जाना हुआ है। विदुर विदुर को ये ज्ञान है जो हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था, ज्ञान की, कौन सा ज्ञान, कि मनुष्य को अपने आध्यात्मिक मतलब मनुष्य को घरेलू विषयों में अधिक लिप्त नहीं होना चाहिए, और उसको जो है कभी भी काल आके दबोच सकता है। यह ज्ञान उसको, विदुर को पहले से ही था। विदुरस्तद अभिप्रेत्य, उनको ठीक से पूरा ज्ञान जानकारी थी जो हमने पिछले श्लोक में पढ़ी। तो क्या किया उन्होंने उन जानकारी का, धृतराष्ट्रम आभाषतः, वह ज्ञान धृतराष्ट्र को कहा। किसने, विदुर ने कहा, क्योंकि वो अपने भाई से प्रेम करते थे और वो अपने भाई को चाहते थे कि वो भाई जो है ऐसी परिस्थितियों से निकल के अपना उद्धार करे। इसलिए वो यहाँ से उपदेश देना चालू करते हैं। अब धृतराष्ट्रम भाष्यतः राज निर्गम्यताम शीघ्रम, यहाँ कह रहे हैं हे राजन, निर्गम्यताम शीघ्रम, कृपा करके जल्दी निकलो यहाँ से पतली गली से निकलो। क्या ऐसी होता है, पतली गली से निकलो बाबू, निकलो, चलो अब फटाफट निकलो यहाँ से। तो यही कह रहे हैं यहाँ पे धृतराष्ट्र, हे राजन, निर्गताम शीघ्रम, शीघ्र, तुरंत, तत्काल, तत्क्षण इधर से निकलो। किधर से निकलो, पश्येदम भयमागतः, क्या तुमको भय नहीं दिख रहा है, क्या तुमको अपनी क्या तुमको अपनी मृत्यु दिख नहीं रही है। काल सामने आ चुका है, देखो मृत्यु पास आ गई है, और तो भी तुम भयभीत नहीं हो रहे हो, और इसको देखते हुए तुम भी यहां से निकलो, है ना। राजन निर्गम्यताम शीघ्रम, निर्गम्यता, हम भी बोलेंगे प्रभु जी, निर्गताम शीघ्रम, पश्येदम भयम आगत, देखो भय आ गया है, काल का भय सामने खड़ा हुआ है। क्या ये कोई कह सकता है कि काल, नहीं नहीं अभी तो टाइम है मेरे को। कई लोग बोलते हैं नहीं अभी 5 साल नहीं मरने वाला, मैं शादी खा के जाऊंगा, ये खा के जाऊंगा, वो खा के जाऊंगा, ऐसे लोग बोलते हैं कैसे कैसे न्यूज आते हैं। 2-3 दिन पहले एक न्यूज आया, एक पति विदेश में
जॉब करता है अपने घर में, यहाँ उसकी पत्नी और बच्ची रहती है, परिवार रहता है इंडिया में। 2 साल 1.5 साल बाद आया इंडिया, तो उसकी पत्नी ने उसको काट डाला, 15 टुकड़े करके ड्रम में डाल दिए उसके, और बाहर अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने चली गई। उसकी पत्नी स्वयं, उसकी पत्नी ने उसको काट के 15 पीस में ड्रम में डाल दिए। बताओ, ये तो स्थिति है। वो सोचा होगा कभी कि मेरी मृत्यु होने वाली है? कभी सोचा होगा कि मैं बस अब इंडिया अपनी बीवी से मिलने जा रहा हूँ, उसके बाद कभी बचूंगा नहीं? कभी नहीं सोचा होगा। वो तो सोचा होगा बढ़िया मैं भोग करूंगा, मजे करूंगा पत्नी के साथ। लेकिन काल कभी भी किसी के भी जीवन में आ जाता है, छोटे छोटे बच्चों के जीवन में आ जा रहा है काल। तो बहुत इसमें यही बता रहे विदुर जी, कह रहे हैं हे मेरे भाई, तुम शीघ्र करके ये देखो, विलंब मत करो, जरा काल की स्थिति को देखो। काल तुम्हारे दर पे खड़ा है, काल आ चुका है। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि धृतराष्ट्र ने सबकी मृत्यु देखी, उनके 100 पुत्र मारे जा चुके हैं, उनके पौत्र मारे जा चुके हैं, अनेक अनेक उनके पिता तुल्य धृतराष्ट्र भीष्म पितामह मारे जा चुके हैं, द्रोणाचार्य मारे जा चुके हैं, अनेक अनेक उनके समधी जो उनके साथ इस युद्ध में थे, सारे उनके साले साहब शकुनी वो मारे जा चुके हैं, सब मारे जा चुके हैं। अब तुम्हारा नंबर आ गया है। समझा रहे हैं हमको, समझाने वाला कोई मिलता नहीं है। व्यक्ति दिन भर अपने काम में लगा रहता है। आंख खोलने वाला कोई होना चाहिए, दिखाने वाला, रास्ता दिखाने वाला होना चाहिए कि आपको किस रास्ते पे चलना है। अदरवाइज व्यक्ति खुद से आंख नहीं खुल पाता, खुद से नहीं समझ सकता कि ओहो मैं गलत रास्ते में हूं, मैं भोग रहा हूं तो मुझे भोग नहीं करना चाहिए। ऐसा खुद से नहीं आता। जब तक कोई उपदेश नहीं देता तब तक हमारे अंदर का ना ये बत्ती जलती नहीं है ना। तो जैसे ही अब इनको चाह रहे हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र और विदुर दोनों भाई हैं, एक दोनों व्यासदेव के पुत्र हैं, आपको मालूम होगा ना, दोनों व्यासदेव, एक दासी से है और एक अंबिका से है। अंबिका, अंबा, अंबिका, अंबालिका। अंबिका बीच वाली से हुए थे ना, अंबा तो पहले ही चली गई थी, बीच वाली अंबिका से लिए थे। तो उनसे धृतराष्ट्र हुए थे, वो जन्म से अंधे थे, जन्म से अंधे थे, इसलिए उनको राज्य नहीं मिल पाया। जबकि वो बड़े थे और उनसे छोटे थे पांडु, पांडु को राज दिया गया क्योंकि वो जन्म अंधे थे। उनके अंदर राजा की इच्छा शुरू दिन से बनी हुई थी। इसलिए यहाँ कह रहे हैं राजन। राजन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप गलती से अपने आप को राजा समझ रहे हो अभी भी, जबकि आपका राज्य नहीं है। अब तो युधिष्ठिर का राज्य चल रहा है। अब आप युधिष्ठिर के राज्य में आप उनके घर में रह रहे हो, ये अब आपका घर नहीं है, ये समझा रहे राजन। राजन मीन्स कटाक्ष कर रहे हैं यहाँ पे, उनके उंगली कर रहे हैं, उनको उनको मजे दिखा रहे हैं कि देखो अपने आप को अभी भी तुम राजा समझ रहे हो, जबकि तुम्हारे 100 पुत्र मारे जा चुके। युधिष्ठिर धर्मराज थे, वो अपने चाचा को पिता तुल्य मानते थे, इसलिए अभी भी युधिष्ठिर उनको बराबर पूरी इज्जत रिस्पेक्ट दे रहे हैं। लेकिन यही कोई और होता तो लात मार के बाहर निकालता साले। तेरे जब हमारी बारी आई थी, हमारी पत्नी को तो तुमने सभा में रोका नहीं अपने बेटे को निर्वस्त्र करने से, हैं? 2-2 बार जबरदस्ती हमको बुलाया जुआ खिलाने के लिए, 14 साल वनवास दे दिया। कोई और होता तो लात मारता चाचा को, निकलो यहाँ से। लेकिन ये तो धर्मराज है ना, जो है युधिष्ठिर, इन्होंने अपने चाचा को पिता तुल्य स्थान दिया। कितनी बड़ी बात है नहीं? कोई ऐसा कर सकता है आज की डेट में? वही चाचा जिसने प्रॉपर्टी दी नहीं, प्रॉपर्टी से बाहर निकाल दिया, दर दर जंगलों में भटकने दिया, 1 रुपया नहीं दिया जिस चाचा ने, आज उसी राज्य का अब युधिष्ठिर शासन कर रहा है और अपने चाचा को वापस अपने पिता तुल्य रख रहा है। ये तो समझ के परे है, व्यक्ति कर नहीं सकता ऐसा, आज की डेट में तो नहीं कर सकता, परंतु युधिष्ठिर महाराज ने ऐसा किया। देखो तात्पर्य में कह रहे हैं, धृतराष्ट्र सुख पूर्वक राजा बने रहने अथवा महाराज युधिष्ठिर के राजसी ताऊ होने के भ्रम में अपने गिने चुने दिन काट रहे थे। है ना? गिने चुने दिन, क्योंकि अब वो भी वृद्ध हो चुके हैं, बहुत ज्यादा समय नहीं बचा। महात्मा विदुर महाराज धृतराष्ट्र के छोटे कर्तव्यनिष्ठ स्नेही भाई एवं एक साधु पुरुष होने के कारण उन्हें रोग तथा बुढ़ापे की नींद से जगाना चाह रहे थे। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जीवन में जो हमें मार्ग दिखाते हैं, जो ज्ञान के प्रकाश को जीवन में लाते हैं।
अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए ना, उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। हमें तो डांटे, हमें कई बार गलत भी बोले, लेकिन सही रास्ता दिखाए, ऐसे व्यक्ति का साथ कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, कई बार अरे ये तो हमेशा गलत बोलता रहता है, मेरे को यार ये सही नहीं, वो सही नहीं। अरे भैया, वो तुम्हारे को सुधार रहा है, वो तुम्हारे अवगुण तुमको दिखा रहा है कि तुम्हारे अंदर ये अवगुण है, इसको ठीक करो। कई लोग केवल उसी को पसंद करते हैं जो प्रशंसा करे, हमारी बढ़ाई करोगे हम तो बस उसी के वाह वाह यार, ये गुणगान करने वाला व्यक्ति अच्छा है, जो हमारा गुणगान करता है, केवल उसी के साथ रहेंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमको बुद्धि लगानी चाहिए। कह रहे हैं यहाँ पे, अतएव उन्होंने व्यंग पूर्वक महाराज धृतराष्ट्र को राजन कहकर संबोधित किया, जबकि वास्तव में वे राजा थे नहीं। राजा कौन था? युधिष्ठिर था। और कह रहे हैं हर व्यक्ति सनातन काल का दास है, अतएव कोई भी इस भौतिक जगत में राजा नहीं हो सकता। हर कोई दास है। आज कौन राजा है? जो पहले राजा था वो आज है क्या? नहीं है। आज जो राजा है वो कल रहेगा नहीं, जो कल राजा रहेगा वो परसों रहेगा नहीं। ये बता रहे सनातन कोई भी राजा नहीं है, सबके सब दास है, सबके सब। ठीक है, तो अगले अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं हम लोग। उन्नीस नंबर श्लोक, ठीक है, क्लियर है? जी जी प्रभु। प्रतिक्रिया न यस्येह प्रतिक्रिया न यस्येह कुतश्चित् कर्हिचित् प्रभो प्रभो स एष भगवान काल स एष भगवान् कालः सर्वेषां न समागतः। सर्वेषां न समागतः समागता प्रतिक्रिया न यस्येह प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया कुश्चित् कारहिचित् प्रभो कुतश्चित् कर्हिचित् प्रभो स एष भगवान् कालः भगवान् कालः काल सर्वेषां नः समागतः। सर्वेषां न समागतः समागता प्रतिक्रिया न यस्येह प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया न यस्येह कश्चित् करहिचित् प्रभो कुतश्चित् कर्हिचित् प्रभो स एष भगवान् कालः भगवान् कालः सर्वेषां नः समागतः। सर्वेषां नः समागतः। श्री कृष्ण। अनुवाद। इस भौतिक संसार में कोई भी व्यक्ति इस भयावह स्थिति का निराकरण नहीं कर सकता। हे स्वामी, शाश्वत काल के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हम सबके पास आ पहुंचे हैं। अब यहाँ से उपदेश दे रहे हैं धृतराष्ट्र को। विदुर जी कह रहे हैं, समझा रहे हैं कि तुम समझो और तुम अपनी परिस्थिति को समझ के अपने आप का, अपने समय को सही जगह लगाओ। तो काल के लिए कह रहे हैं यहाँ से 19 मतलब 18 से 28 मैंने बताया 11 श्लोकों में विदुर जी उपदेश देंगे धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र को समझाने की कोशिश करेंगे और इनडायरेक्टली हमको, डायरेक्टली हमको ही समझा रहे हैं, इनडायरेक्टली नहीं हमको ही समझा रहे हैं। तो यहाँ कह रहे हैं प्रतिक्रिया न यस्येह, बहुत सुंदर चीज कह रहे हैं, प्रतिक्रिया न यस्येह। प्रतिक्रिया मीन्स काल का जो प्रहार है उसकी कोई प्रतिक्रिया कर नहीं सकता। प्रतिक्रिया मीन्स बचाव, डिफेंस, है ना। आज पाकिस्तान ने बम फोड़े, प्रतिक्रिया करेंगे, हम दिखा देंगे कौन है, हम उनसे डिफेंस करेंगे, लड़ेंगे और हम जीत के आएंगे। क्या हम काल से जीत सकते? काल से कोई प्रतिक्रिया कर सकता है क्या? काल के आघात पहुंचाने पर हम उनको मना कर सकते, रोक सकते? नहीं नहीं, मेरे पे तेरा वार नहीं चलने वाला है काल, मैं बता दूंगा मैं कौन हूं। प्रतिक्रिया न यस्य, इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है।
सहना ही पड़ेगा, है। तो काल को कोई नहीं रोक सकता। भगवान कहते हैं मृत्यु सर्व हरश्च अहम, मृत्यु के रूप में आता हूं, मैं सब कुछ ले लेता हूं, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा बल, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा धन, तुम्हारा संपदा, तुम्हारा जो तुम जिस पे गर्व करते हो ना, वो सब कुछ ले लेता हूं। एक श्लोक आता है मतलब, उसमें कहते हैं कि माँ कुरु धन जन यौवन गर्वम, जो शंकराचार्य का आता है एक भाष्य जिसमें वो कहते हैं भज गोविंदम, उसमें एक श्लोक आता है, उसमें कहते हैं माँ कुरु धन जन यौवन गर्वम हरति निमेष कालम सर्वम माया मय मिद मिखिलम हित्वा ब्रह्म पदम त्वा ब्रह्म पदम न त्वम प्रविश विदित्वा। मीन्स मैंने क्या किया जीवन भर में, मैंने माँ कुरु धन जन यौवन गर्वम, मैंने अपने धन पे, अपने जनों पे, जो मेरे मित्र मंडली हैं, परिवार है, जिनके साथ मेरा उठना बैठना है, दोस्ती यारी है, मेरे बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं, उन पे माँ कुरु धन जन यौवन, अपनी जवानी पे, मेरी शक्ति पे, माँ कुरु धन जन यौवन गर्वम, इन सब पे मैंने गर्व किया, बहुत ज्यादा गर्व किया। अपने धन पे, अपनी शक्ति पे, अपने परिजनों पे, अपने मित्रों पे, मेरा बड़ा दोस्त है, मेरा मंत्री दोस्त है, ये दोस्त है, वो दोस्त है ना, इन सब पे मैंने पूरा जीवन गर्व किया। हरित निमेष कालम सर्वम, लेकिन इसकी कितनी दिन तक ख्याति है भाई, कब तक आखिर ये लोग रहेंगे, कब तक शक्ति रहेगी, कब तक जवानी रहेगी, कब तक दोस्त यार रहेंगे तुमको बचाने के लिए, है ना। माया मिद मय मिद मिखिलम हित्वा ब्रह्म पद त्वम प्रविश विदित्वा, ब्रह्म पद के लिए प्रयास करो। इन सब चीजों का कोई जो है परमानेंट साथी नहीं रहने वाले, ये लोग छोड़ देंगे, है ना। तो यहाँ कह रहे हैं प्रतिक्रिया न यस, ये है, इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है काल की। आप अपने धन से, अपने यौवन से, अपनी शक्ति से इसकी प्रतिक्रिया नहीं कर सकते हो। और क्या करें, कुतश्चित करहिचित प्रभो, कुतश्चित किसी के द्वारा किसी भी प्रकार से इसका निराकरण नहीं है, कुतश्चित किसी प्रकार से नहीं है, और करहिचित किसी के द्वारा भी नहीं है इसका निराकरण। काल का निराकरण किसी के द्वारा नहीं है, किसी के द्वारा भी नहीं है, और किसी से भी नहीं, मतलब किसी शक्ति से या किसी व्यक्ति से, दोनों से इसका निराकरण नहीं हो सकता। स एष भगवान कालः, ये कौन है, ये काल कोई और नहीं है, ये तो स्वयं भगवान है। स एष भगवान काल, भगवान ही काल है। कालो अस्मि, भगवान कहते हैं भगवत गीता में कालो अस्मि, तो ये कौन है, भगवान ही है। सर्वेशाम न समागतः, इसका सर्वेशाम न समागत मतलब सब, हम सबको इसका आया हुए को स्वागत करना ही पड़ेगा, है ना। सर्वेशाम न समागतम, समागतः मतलब हम सबको ये शाश्वत काल आएगा ही, और हमको इससे मिलना ही पड़ेगा, है ना। आप समझिए हे राजा, इससे कोई प्रतिक्रिया नहीं हो सकती, प्रतिकार काल का नहीं हो सकता, किसी के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा या उसकी शक्ति के द्वारा इसका प्रतिकार नहीं किया जा सकता। ये काल तो स्वयं भगवान है, और ये निश्चित तौर से आएगा, और आपको इसका स्वागत करना ही पड़ेगा, ये कह रहे हैं यहाँ पे विदुर महाराज। तो भय भय क्रिएट कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं ना, बच्चों को डांटते हैं, पढ़ाई नहीं करोगे तो तुमको डांट पड़ेगी, तुमको चाटा पड़ेगा, तुमको गेट में बंद कर दिया जाएगा, या तो भय से या तो प्रेम से, कैसे भी करके बच्चों को पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते। वैसे ही यहाँ पे विदुर महाराज धृतराष्ट्र को या तो भय से, यहाँ उपदेश दे के उनको समझा रहे हैं कि भैया तू भोग को छोड़ और काम में लग, आत्म साक्षात्कार में आगे बढ़, है ना। किसी भी प्रकार से प्रतिक्रिया नहीं की जा सकती, इवन ब्रह्मा तक इसकी प्रतिक्रिया नहीं कर सकते। हमने पढ़ा है भगवत गीता में, अब्रह्म भुवनान लोकान पुनर्आवृतनो अर्जुन माम उपेत्य तु कौंतु पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा से लेके नीचे तक सभी के सभी जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं, लेकिन जो मेरी भक्ति करता है ना, वो इससे बाहर हो सकता है। और 9वें अध्याय में कहते हैं 9.03 में, अश्रद्धाना पुरुषस्य धर्मस्य ऐसे परंतप
अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। मीन्स जो अश्रद्धालु व्यक्ति होते हैं, जो मेरी भक्ति में नहीं लगते हैं, वो जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रह जाते, वो बाहर निकल ही नहीं पाते, क्योंकि वो मेरी भक्ति नहीं कर रहे। तो कोई कह सकता है, अरे प्रभु जी, तो क्रिश्चियन लोगों की मुक्ति नहीं होती क्या? तो मुसलमान लोगों की मुक्ति नहीं होगी क्या? बुद्धिज्म को जो फॉलो करते हैं उनकी मुक्ति नहीं होगी क्या? क्लियर बोल रहे भगवान, क्लियर कृष्ण बोल रहे हैं, अश्रद्धाना पुरुषस्य धर्मस्य से परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। मेरे को जो प्राप्त नहीं करेगा ना, वो मृत्यु संसार में भटकता रहेगा। क्लियर, क्लियर है। न क्रिश्चियन, न इस्लाम, न बुद्धिज्म, न जूइज्म, न चाइनीज, न जापानीज, न कोई और ईज, केवल कृष्णा और कोई नहीं। कृष्ण की जो भक्ति में है उसी को मुक्ति मिलेगी, वही जन्म मृत्यु से बाहर हो पाएगा। कितनी बड़ी सौभाग्य है हम या जब ये सब सोचते कि बाप रे, भगवान ने कितना चुन के हमको कहाँ पे जन्म दिया। हे प्रभु, आपकी शरणागति मिल गई, आपका ज्ञान मिल गया, अब उद्धार है और कहीं नहीं है। बहुत बहुत दुर्लभ है ये भगवान की भक्ति। तभी तो कहते हैं मनुष्याणाम सहस्तेषु किश्चित यतति सिद्धते यतताम अपि सिद्धानाम किश्चित वेति माम तत्वतः। मेरे को जानने में लाखों लाखों लोग लगे हुए हैं, लेकिन कोई भी नहीं जान पाता मेरे को। भगवान को जानना आसान नहीं है, लेकिन भगवान की शरण में जो जाएगा, कृष्ण की शरण में जो जाएगा, भगवान उसको कहते हैं, मैं उसको बाहर निकाल देता हूँ। तेषाम अहम समुद्धार्तम मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थ मई आवेश चेतसाम। जिसका चित्त मेरे में आवेशित है ना, हे अर्जुन, उसको मैं तेषाम अहम समुद्धार्तम, मैं उसको इस संसार से बाहर निकालता हूँ। मृत्यु संसार सागरात, स्वयं भगवान कृष्ण खुद निकालते हैं। तो जो भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं हम, तो भगवान स्वयं उसकी जिम्मेदारी लेते हैं और स्वयं उनको बाहर निकालते हैं ना। तो इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ हिरण्यकश्यपु का। हिरण्यकश्यपु ने कितनी प्रार्थना करी ब्रह्मा जी की, 36,000 साल तक तपस्या करी, एक टांग में खड़े रहे, तब जाके ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी ने उनको आशीर्वाद दिया। और आशीर्वाद भी कैसा दिया, घुमा फिरा के, उनको अमर तो कर नहीं पाए वो। और वहीं ध्रुव महाराज ने 6 महीने तपस्या करी और भगवान के दर्शन हो गए, स्वयं कृष्ण के दर्शन हुए और उनको अमर कर दिया। जब ध्रुव महाराज को वैकुंठ लेने के लिए विमान आया, वैकुंठ जाने के लिए, तब कहते हैं उन्होंने, जो साधु थे, उनकी 3 परिक्रमा करी ध्रुव महाराज ने, और वैकुंठ में चढ़ने के लिए काल खड़ा था, काल के ऊपर पैर रख के वैकुंठ में चढ़े, वैकुंठ विमान में। जबकि तपस्या कितनी करी, 6 महीने मात्र उन्होंने भगवान की तपस्या करी। जबकि हिरण्यकश्यपु ने 36,000 साल तपस्या करी, तो भी उसको क्या मिला, मृत्यु। नरसिंह भगवान के हाथों मृत्यु मिली। जबकि ध्रुव महाराज ने 6 महीने केवल कृष्ण की तपस्या करी और उन्होंने काल के ऊपर पैर रख के विमान में चढ़े। काल खड़ा था वहां पे, उसके सर पे पैर रख के चढ़ गए, तो सशरीर चले गए वो। और हिरण्यकश्यपु जबकि उससे ज्यादा तपस्या करी, लेकिन गलती एक ही करी कि कृष्ण की भक्ति नहीं करी। उन्होंने क्या, कृष्ण से वैर कर लिया, विष्णु से वैर कर लिया और अपने आप को उनका दुश्मन बना लिया। हमें क्या करना है, बुद्धि से काम लेना है और हमको कृष्ण की शरण लेनी है, ना कि किसी और की शरण लेनी है। चाहे दूसरे की शरण कितनी भी लें, कितनी भी तपस्या करें, वो हमें रक्षा नहीं कर सकते, हमारी रक्षा नहीं कर सकते। अंतोदगत्वा काल आ ही जाता, लेकिन भगवान की जो भक्ति करता है उसके जीवन में काल नहीं आता। भगवान काल के रूप में उसके जीवन में भगवान आते हैं, जबकि जो अभक्त होते हैं उनके जीवन में भगवान काल के रूप में आते हैं। समझ पा रहे हैं ना? भक्त के जीवन में मृत्यु जो होती है, वो काल जो होता है वो भगवान के रूप में आता है, और अभक्तों के जीवन में जो काल होता है वो बड़ा खतरनाक मृत्यु काल के रूप में आता है। भगवान काल के रूप में आता है और वहां काल भगवान के रूप में आता है। दोनों में परिवर्तन है। जैसे बिल्ली अपने बच्चे को उठाती है, प्रेम से उठाती है, स्थानांतरण कर देती है, वैसे भगवान अपने भक्तों को इस शरीर से निकाल के दूसरे शरीर में डालते हैं। लेकिन अभक्त होगा तो भगवान उसको क्रूरता से निकालेंगे, जैसे बिल्ली चूहे को उठाती है और उसको स्थानांतरण कर देती है, उसकी मुंडी दबोच के पूरा ऐसी तैसी करके।
ठीक है, तो अगले श्लोक में प्रवेश करें। ठीक है, प्रवेश कर लेते हैं। बीस नंबर श्लोक क्लियर है। जी। जी। येन चैवाभिपन्नोऽयम् येन येन चैवाभिपन्नोऽयम् अभिपन्नोऽयम् प्राणे प्रियतमैरपि प्राणे प्राणे प्रियतमैरपि प्रियतमैरपि जनः सद्यो वियुज्येत जनः जनः सद्यो सद्यो वियुज्येत वियुज्येत किमुत्यान्यैर्धनादिभिः किमुत्तान्यधनादिभिः येन चैवाभिपन्नोऽयम् येन येन चैवाभिपन्नोऽयम् प्राणः प्रियतमैरपि प्राणे प्राणैः प्रियतमैरपि जनः सद्यो वियुज्येत जनः जनः सद्यो वियुज्येत किमुतानैर्धनार्दिभिः किमुत्तान्यधनादिभिः येन चैवाभिपन्नोऽयम् येन येन चैवाभिपन्नोऽयम् प्रियतमैरपि प्राणे प्राणे प्रियतमैरपि जनः सद्यो वियुज्येत जनः सः जनः सद्यो वियुज्येत किमुतान्यैर्धनादिभिः किमुत्तान्यधनादिभिः हरे कृष्ण। अनुभव। जो भी सर्वोपरि काल शाश्वत समय के प्रभाव में है, उसे अपना सबसे प्रिय जीवन काल को अर्पित करना पड़ता है। अन्य वस्तुओं यथा धन, सम्मान, संतान, भूमि तथा घर का तो कहना ही क्या। तो यहाँ कह रहे हैं कि येन च एव अभिपन्नोऽयम्। येन मतलब इस प्रकार, जो ये काल है, येन मतलब ये काल जिसकी बात अभी चल रही है, ये काल चैव अभिपन्नोऽयम् निश्चित तौर से जो जो भी काल के प्रभाव में, ये जो काल दुस्तर है, सर्वोपरि है, ये काल के प्रभाव में जो भी, कौन कौन नहीं है काल के प्रभाव में, जो भी है कह रहे हैं, मतलब कुछ कुछ ऐसे है जो काल के प्रभाव में नहीं भी है। तो कृष्ण नहीं है काल के प्रभाव में बेसिकली, बाकी तो सभी इवन देवता तक काल के प्रभाव में है ना। जानते हैं हम, देवताओं की तक एक निश्चित आयु होती है, उनके बाद उनको मरना पड़ता है। ब्रह्मा जी को भी मरना पड़ता है, उनको भी शरीर छोड़ना पड़ता है। सब के सब काल के प्रभाव में, पूरा ब्रह्मांड, इवन ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है। हम पढ़े हैं ब्रह्मा जी के 100 वर्ष के बाद ब्रह्मांड तक नष्ट हो जाता है। ब्रह्मांड भी काल के प्रभाव में। ऐसी कौन सी चीज है जो काल के प्रभाव से परे है? तो वो है केवल कृष्ण और उनके अंश। अंश तो हम भी हैं, लेकिन हम लोग काल के प्रभाव में हैं। लेकिन हमारी आत्मा काल के प्रभाव में नहीं है ना। ममेव अंश जीव लोक जीव भूत सनातन। हमारी आत्मा जो है वो अविनाशी है ना, अनित्य वो नहीं मर सकती, वो परिवर्तन के भी परे है ना। तो आत्मा छोड़ के बाकी सारी चीजें काल के प्रभाव में है ना। तो यहाँ कह रहे हैं जो भी सर्वोपरि काल के प्रभाव में है ना, ये न चावा भी पन्नोयम प्राणेड़ प्रिय तमैरपि, इवन जो अपने सबसे ज्यादा प्रिय प्राण होते हैं वो तक देने पड़ जाते हैं काल को। काल के सामने जो सबसे हमारे को प्रिय प्राण है, जब प्राणों की बात आती है ना, तब लोग हॉस्पिटल में देखो कितना खर्चा कर देते हैं, उधारी मंग मंग के खर्चा करते हैं। अरे बस बच जाए, कैसे भी करके बच जाए, प्राण किसी के भी हम रक्षा कर ले। हैं? जब प्राणों की बात आती है, मेगा पनुमा बाबा में खड़ा है। जब प्राणों की बात आती है तब व्यक्ति बाकी सब चीजों को छोड़ देता है, बस प्राण सबसे ज्यादा प्रिय प्राण होते हैं, इसलिए उसकी रक्षा करने के लिए किसी भी हद तक जाता है। तो कह रहे हैं जब
काल आएगा तब सबसे प्रिय जो प्राण होते हैं, पूरा जीवन जिससे चलाया हमने, उस प्राणों को भी हमको काल के सामने देना पड़ता है। तो फिर जन सद्यो वियुज्येत, जब खुद के प्राण भी देने पड़ते हैं तो फिर कीमातुर अन्य धनर आदि भी, तो फिर धन आदि चीजों की क्या बात है, क्या बखान है। जब सबसे प्रिय प्राण भी देने पड़ेंगे तो फिर तुम धन कैसे बचा सकते हो, अपने सम्मान को कैसे बचा सकते हो, अपनी भूमि, अपने घर को, अपनी वस्तुओं को कैसे बचा सकते हो काल से। कितनी बड़ी बात है नहीं, कि जिससे कभी मिलना नहीं है ना, जिसको कभी फेस नहीं करना, जिसको आगे चल के कभी देखना नहीं है, वैसे लोगों के लिए हम इकट्ठा कर करके छोड़ के जाते हैं। ऐसा पुत्र, ऐसी पुत्री, ऐसी पत्नी, जिनके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, और मृत्यु के बाद कभी भी उनसे मुलाकात नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। कोई गलती से अगर सोच रहा है ना कि मेरे तो बच्चे हैं, आज तो कर लूं, मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है, मेरी पिता है, मेरी माता है, तो बेसिकली कभी भी मुलाकात नहीं होगी मृत्यु के बाद। तो ये ध्यान में रखें, केवल धर्म अनुसार कर्म करें, क्योंकि धर्म साथ में जाता है ना। अधर्म का वाला कर्म जो है ना, वो करेंगे तो वो भी साथ में जाएगा, फिर वो हमको भोगना पड़ेगा मृत्यु के बाद। हम जो कर्म करेंगे, कर्म हमारे साथ जाएगा, लेकिन जो भौतिक चीजें वो यहीं छूट जाएंगी। इसलिए कर्म ऐसा करें जो धर्म अनुसार, क्योंकि वो तो साथ जाएगा ना, उसको तो भोगना ही पड़ेगा। तो अपने घर वालों के लिए या किसी के लिए भी अधर्म का कार्य किया गया, वो खतरनाक है, उससे हमको बचना चाहिए। यहाँ कह रहे हैं कि धन संपत्ति ये सब चीजें तो काल के सामने छूट जाएगा। और प्रभुपाद ने इसके तात्पर्य में लिखा है, पाकिस्तान हिंदुस्तान के विभाजन के समय अनेक धनी और प्रभावशाली भारतीयों को काल के वश में आकर अपना जीवन, संपत्ति तथा सम्मान सब कुछ समर्पित कर देना पड़ा। तो हम इस संसार में ही देखते हैं कि कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, जैसे कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान के समय बहुत पैसे वाला सम्मानित व्यक्ति था पाकिस्तान का, लेकिन जब पार्टीशन हुआ तब एक ही दिन में वो हीरो से जीरो हो गया। पहले जमींदार था, वह पहले साहब था, अब आके यहाँ पे भिखारी हो गया। वही व्यक्ति 4 दिन पहले बहुत बड़ा धनवानी था, आज निर्धन हो गया बेचारा। ये प्रैक्टिकल है, बोले इसी इसी संसार में हमने देखा है, तो फिर काल की क्या बात है। इसी संसार में ऐसा हो जाता है, काल के प्रभाव से ही ऐसा हो जाता है कि सब कुछ चला जाता है व्यक्ति का। कभी सोचा है ऐसा कि एक दिन मेरे को अकेले घर से निकलना पड़ेगा, कहाँ जाना है पता नहीं, और घर से कुछ भी नहीं ले जाऊंगा, मैं कुछ भी नहीं ले जा पाऊंगा, अकेले निकलना है, कोई साथ में नहीं रहेगा, और कहाँ जाना है ये भी नहीं मालूम है मेरे को। क्या उसकी तैयारी करी हमने? वो समय आएगा, एक न एक दिन आएगा, सबके जीवन में अकेले निकलना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। जब ये दिमाग में बैठेगा ना, तो व्यक्ति इकट्ठे करने नहीं बैठेगा, ये भी बना लूं, वो भी बना लूं, इकट्ठे कर लूं, मैं ये पालूं, वो पालूं। ये मेंटेलिटी चेंज हो जाएगी जिस दिन अपने दिमाग में डालेंगे कि मेरे को तो अकेले जाना है ना, सब छोड़ के जाना है, सब छूट जाएगा। और जाएगा क्या? केवल भगवान का नाम साथ में जाएगा, जो हमने किया है। भगवान का नाम जितना जितना जप रहे हैं इस संसार में रहते रहते मनुष्य योनि में, वो सारा हमारे साथ जाएगा। वो धन है, गोलोक प्रेम धन नाम संकीर्तन, वो वहां का धन है। वो भी कौन सा धन है? प्रेम का धन है। वो जितना जितना लेंगे हम, वो यहाँ से जितना जितना नाम लेके जाएंगे, उतना उतना वहां पे हमको भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। तो इस प्रकार यहाँ पे विदुर महाराज जो है धृतराष्ट्र को लताड़ रहे हैं, और उनको काल का प्रभाव दिखा रहे हैं कि तुम उठो, जागो, और अपने आप को गलत जगहों में इन्वॉल्व मत करो, सही जगह अपने समय को लगाओ। काल कभी भी आ जाएगा और तुमको इस शरीर से बाहर निकाल देगा लात मारकर। तब क्या करोगे तुम? तब तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए सही समय अभी है। किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं।
हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे हरे। समस्त भक्त वृंद की जय। जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि दे बोल। हरि हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रभु जी, तमें प्रणाम। बहुत हरे बहुत धन्यवाद प्रभु जी। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी, कोटि कोटि धन्यवाद। कृष्णा।